हेलो गाइस, आ चुके हैं कोई न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लाए हैं क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का टर्म 2 का 2021 से 2022। आपकी पेपर की डेट है 16/4/2022। ये आपके नोट्स होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। ये आपको जो उनसे पेपर के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं, जिससे कि आप फुल मार्क्स ला पाओ। 70% इसी में से आएगा, कुछ बाहर नहीं जाएगा। 70% इसी के अंदर से आएगा, 30% बाहर से आएगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हमारी सिलेबस की हिंदी मीडियम, मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बना रहा हूँ। हिंदी मीडियम सिलेबस, हिंदी मीडियम नोट्स, हिंदी मीडियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी मीडियम सैम्पल पेपर, हिंदी मीडियम प्रोजेक्ट, सारी ऑल चीज़ें मैंने अपने चैनल पर डाल रखी हैं। बहुत ही तरीके से, बढ़िया तरीके से समझा रखी है। और ये भी मैं जैसे कि दिख रहा है आपको करवा रहा हूँ। तो ये क्लास 11th का है, इकोनॉमिक्स का है, टर्म 2 का 2021-2022। एग्जाम डेट जो कि आपका 16 तारीख को होने वाला है। ये आपके नोट्स होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आएंगे। इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, जिसे कहते हैं। मैं हर बार की तरफ, जैसे कि मैंने आपका फिजिकल एजुकेशन का प्रिपेयर करवाया था, आपके अच्छे नंबर आए होंगे, कम से कम 70% जिसे कहते हैं, उसमें मेरा बताया हुआ आया था, और इसमें भी आएगा ही। तो आप देख सकते हैं कि सूचकांक की कोई दो उपयोगिता बताएं। तो मैंने इसमें 3 लिख रखे हैं, क्योंकि 2 बतानी है। और आपको 3 में से 2 याद हैं तो कम से कम 2 तो लिख दोगे। तो नीतियों के निर्माण के सहायता, मुद्रास्फीति को मापना, कर्मचारियों का वेतन तय करना और बढ़ाना। ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में डाउन करें, अपने दोस्तों की शेयर करें, इन्हें याद करें, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, फुल मार्क्स लाएँ। स्क्रीनशॉट ले लें। सूचकांक की कोई 2 विशेषता बताएं। मात्रात्मक रूप से व्याख्या किया जा सकता है, अपेक्ष सापेक्ष परिवर्तनों में मापा जा सकता है। यह अशोध है। मानव विचलन की परिभाषा की दीजिए तथा इसका सूत्र लिखिए। आप समझ होंगे मानव विचलन। मानव विचलन माध्य से मानव के विचलन के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है। सूत्र इसका ये रहा, फाई जैसे x माइनस एक्स स्क्वायर बटे n बार में। आपका कहता है मानक विचलन के 2 गुण और 2 दोष बचाने। जैसे कि इसमें 3 लिख रखे हैं मैंने, आपको 2 याद करने हैं। निम्न के आधार पर चढ़ाव में सबसे कम प्रभावित, सभी मूल्यों पर आधारित, कड़ाई पर परिभाषित। ये याद कर लेना, सभी मूल्यों पर आधारित, कड़ाई में परिभाषित। ये तो हो गया आपके गुण। दोष, मानक विचलन के 2 गुण, दोष सॉरी। गणना करना मुश्किल है, तुलना के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, चरमों मूल्यों पर प्रभावित। घनात्मक ऋणात्मक सहसंबंध के 2 उदाहरण दीजिए। घनात्मक सहसंबंध के 2 उदाहरण, मूल्य और आपूर्ति तथा आय और व्याख्या आदि। ऋणात्मक सहसंबंध, मूल्य और मांग तथा मांग और बिक्री। आपको ये लिख देना है। आपका आता है अगला, जिसे बोलते हैं अशोध स्थिर लागत और परिभाषित कीजिए। AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जिसे बोलते हैं औसत स्थिर लागत। ठीक है। वर्ग के आकार की व्याख्या कीजिए। अशोध निश्चित लागत, प्रति इकाई उत्पादन में निश्चित लागत AFC बराबर TFC बटे Q। ठीक है। अब आपका कहता है AFC वर्ग एक आयताकार अतिपरवलन है, क्योंकि चूंकि A और TFC स्थिर रहता है। AFC आउटपुट में वृद्धि के साथ गिरता रहता है, लेकिन कभी भी शून्य नहीं होता। तो गाइस, मैंने चैप्टर वाइज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रखे हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करा रहा हूँ। बस हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं क्योंकि टेक्नोलॉजी और पढ़ाई से बेसिक स्टैंडर्ड, मैं हर चीज़ों की मतलब वीडियो लाता रहता हूँ और आपको सपोर्ट करता रहता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में बताएं, चाहे 1 क्वेश्चन हो, चाहे 1000 क्वेश्चन हो, सबका रिप्लाई दूंगा, कोई बचेगा नहीं। अशोक राजवंश वर्ग का दूसरा नाम क्या है? तो इसे ऐसे लिखना है, इसका ये रहा सूत्र। AR बराबर TR बटे Q बराबर P गुणा Q बटे Q बराबर P। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। और ये गाइस आपका सैम्पल पेपर में से भी क्वेश्चन है। कुल उत्पादन, थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन वीडियो काटा मत। आप ये समझो 10-15 मिनट की वीडियो में आपका पेपर सोल्व हो रहा, पेपर अच्छी तरीके से कर पा रहे हो, तो इससे बढ़िया क्या बात है। ठीक है। कुल उत्पादन तब बढ़ता है जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है। क्या आप इस सहायता से इससे अपने अंतर स्पष्ट कर सकते हैं? क्या कुल उत्पादन तब बढ़ता है जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है? ये गलत है। आप थोड़ा सोच के देखें तो इसमें देखें कथांक गलत है। क्यों गलत है? जब कुल उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन बढ़ता है। कुल उत्पादन क्या होता है? जो होता है, जो सीमांत होता है मार्जिन, ऐसा कुछ नहीं। तो ये कथांक गलत है, क्योंकि MPTP में परिवर्तन की दर है, इसलिए MP में गिनने से सभी TP दर रहता है। यह एक सकारात्मक होता है।
उपभोक्ता कीमत सूचकांक और थोक कीमत सूचकांक में अंतर इम्पोर्टेंट है, बहुत बढ़िया जिसे कहते हैं। खुदरा कीमतों में आधारित, थोक मूल्यों पर आधारित। सेवा भी शामिल है, सेवा शामिल नहीं है। जीवन यापन की लागत को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। सूचकांक के निर्माण में निश्चित समस्याओं का व्याख्या कीजिए। आधार वर्ष का चयन, मुद्राओं का चयन, ए और बी दोनों के बारे में पूछ रहा है। आधार वर्ष का चयन, आधार वर्ष एक सामान्य वर्ष होना चाहिए। मुद्रा युद्ध, भूकंप, बाढ़ आदि का अकाल, महामारी आदि जैसे सामान्य से वर्गों में होना चाहिए। ए हो गया आपका। बी आपको मैं बहुत बढ़िया जिसे कहते हैं ना, एक एक बात एकदम बता रहा हूँ जेन्युइन। मदों का चयन मध्य प्रतिनिधित्व होनी चाहिए और कपट एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। मैं अब भी कह रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ दिक्कत हो रही हो समझने में किसी भी चीज़ में, कोई भी क्वेश्चन में, कमेंट बॉक्स में डालो, तुम्हारा भाई स्पेशल समझा देगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको कहता है निम्नलिखित आंकड़ों में से मानक विचलन ज्ञात कीजिए। भाई जिसे कहते हैं 100 के 100% आएगा। ये नहीं आया तो इसका जैसे टाइप का हो रहा आएगा। विद्यार्थियों की द्वारा प्राप्त अंक ये दे देंगे हमें, और हमें मानक विचलन ज्ञात करने के लिए दे दें। सूत्र क्या है ये बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मैंने सूत्र इसलिए खासकर ऊपर लिखे हैं। समानता माध्य, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटे एन। मानक विचलन का सूत्र एक्स माइनस स्क्वायर एन। तो अब इसमें आ जाता है कि मतलब इसे सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले आप इसे लिखेंगे अपनी एक्स की संख्या 14, 12, 16, 20, 18, 22 इसे लिख देंगे। इसे टोटल करेंगे 102 आ जाएगा। 102 को 2 करने के बाद इसे फॉर्मूला रखेंगे 102। एन कितना हमारा 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, बटे यहाँ पर आ जाएगा। इसे 102 से काटेंगे 17 आ जाएगा। अब 17 में से 14 माइनस करेंगे, माइनस के 3, 12 माइनस करेंगे 5, 16 करेंगे 1, 20 माइनस 3, 18 में से 17 माइनस 1, 18 में से 22 माइनस करें 5, एक्स स्क्वायर। इसका डबल 9 नियम, 3 3 9, 5 पंजे 25, 1 1 कम 1, 9 9, 1 का 1, 5 पंजे 25, 90 आ गया। ठीक है, अब आ जाता आपका फॉर्मूला में याद रखना है क्या आएगा कि मानक विचलन का ये दे रखा है। तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे एन, 90 माइनस 6। तो फॉर्मूला रख दिया, इसे यहाँ पर रखा, ऐसे इसमें काटा, इसे 3.1 इसका आंसर आ गया। अब भी सही समझाया, बहुत बड़े तरीके से बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट हैगा, और 2 क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में 2 आंसर मांग रहा है जिसे कहते हैं। ये समझने वाली बात है, माइंड बेसिक क्वेश्चन आंसर होते हैं। नीचे दी गई तालिका का ध्यान कीजिए और प्रश्न संख्या 8 और 9 का उत्तर दीजिए। कितना 8 और 9 का। पूंजी की इकाई, समय की इकाई, कुल उत्पादन। तो कुल पूंजी की इकाई ये दी, समय इकाई ये दी थी, कुल उत्पादन ये दे दिया। उत्तरी दी गई तालिका से उत्पादन फलन के लिए सीमांत उत्पादन ज्ञात कीजिए। तो आपका ये 8वें का आएगा, जो उनसे पहले पूंजी की इकाई लिख दें, सीमों की संख्या लिख देंगे, कुल उत्पादन लिख देंगे और एमपी लिख देंगे। तो अब ये तो हमने ऊपर से ही लिख दिया। अब ये निकाले क्या कैसे। तो अभी से निकालने के लिए 10 का 10 लिखेंगे, 24 में से 10 गए 14, 40 में से 24 गए 16, 50 में से 40 गए 10। इसे ऊपर नीचे काट देंगे जिसे कहते हैं। काटने के बाद यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब उपभोक्ता आंकड़ों में परिवर्तनशील अनुपात के नियमों के 3 अवस्थाओं को बताएं। तो 1 से 3, 4 से 8, 8 से 9, ये किस में आया है। ये आपका आया है 1 से 3 किस में आया, 1 2 3। ये किस में आया 10, 14, 16। ये यहाँ पर लिख दिया। ऐसे ही लिखना है जिसे कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे भाइयों, बढ़िया करना। तो एक फर्म की आपूर्ति वर्ग समीकरण QS बराबर 50 + 15 दी गई। तो 2 रुपये इकाई है कीमत पर आपूर्ति का क्या लोच है। तो आपूर्ति की जो लोच है वो उसे ऐसे लिखेंगे कि पहले क्वेश्चन का लिखेंगे, फिर हमारी की इकाई 2 दी है। तो यहाँ पर Q बराबर 50 + 15 गुणा प्राइस के बराबर में 2, 50 + इसकी गुणा करेंगे 30, 30 80। यहाँ पर प्रत्येक फ्लो है, इसे ऐसे कर देंगे। आपका आंसर आ जाएगा 0.38। आपका है निम्न आंकड़ों में से परीक्षण आलेख बनाए, और इनका परीक्षण आलेख बहुत इंपॉर्टेंट हैगा, आना ही आना है। इसमें से कुछ ये एक्स और वाई। आप ये होता है एक्स, ये होता है पर का वाई। तो इसे गिनती के अकॉर्डिंग लिख देंगे और इसे बिंदु लगा देंगे जैसे इसमें दे रखी है। आपने कर रखी होंगी, तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे किस तरीके से करनी है और कैसे करनी है। अब आपको आ जाता है काल्पनिक विधि, बहुत इंपॉर्टेंट हैगा, और पर्सनल भी आप समझने आते हैं। मैं अभी कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बता देना। तो निम्नलिखित आंकड़ों में से काल्पनिक विधि गुणांक की गणना कीजिए। एक्स दे देंगे, वाई दे देंगे। काल्पनिक विधि का जो फॉर्मूला होता है वो ये रहा। फॉर्मूला में से याद रखा, फॉर्मूला अपने दिमाग में से नहीं लिखाना है जिसे कहते हैं। और माध्य
जो मैंने बता रखा। अब एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स माइनस एन। तो यहाँ पर अभी से पहले सोल्व करने का तरीका बताता हूँ मैं, जिसे कहते हैं। ये आपको थोड़ा लंबा सा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप सही से समझना, कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जैसे कि एक्स है, एक्स यहाँ पर इसमें ये संख्या उतार लेंगे, इसे टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद हम इसे बट्टे में डाल के एन कितना हमारा 5, 1 2 3 4 5 डाल के इसे काटेंगे तो हमारा आएगा 34। 34 आने के बाद 34 में थे इनकी माइनस करेंगे। 34 में से 48, 35 को माइनस करेंगे, 17 को माइनस करेंगे, 23 को, 47 को माइनस करने का ये आ जाएगा इसका 0। तो एक्स स्क्वायर इसका गुणा करेंगे इससे, 1 से 1 करेंगे, 17 की 17 से, 11 की 11 से, 13 की 13 से, इसका ये आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ तक तो हमने एक्स का जिसे कहते हैं यहाँ तक का तो हमने सॉल्व कर लिया। अब आया था वाई का क्या सॉल्व करना, पहले वाई की संख्या उतारी, वाई की संख्या उतारने के बाद टोटल करी, जैसे कि हमने एक्स की थी। टोटल करने के बाद दोबारा ऐसे लिखा हमने, एन कितना 1 2 3 4 5 है ना, कि हमारा ऊपर 175 काटा 35 आ गया। 35 आने के बाद फिर वही तरीका करेंगे कि हम इसे एक्स माइनस एक्स बराबर 35। तो 35 में से 45 में से 35 माइनस करेंगे 10 15 5 10 10, इसे कर दिया। आपको काल्पनिक आती है तो और भी अच्छी तरीके से कर पाओगे। एक्स स्क्वायर 10 की गुणा 10 से 100, 15 की गुणा 15 से 225, 5 की 5 से 25, 100 की 100 से 100, 250 से 10 की 10 से। अब एक्स और वाई, जो ये एक्स है और वाई, इसकी गुणा करने पे ये, इसकी गुणा करने पे ये, इसकी गुणा करने पे ये, यहाँ तक हमने यहाँ तक सोल्व हो गया। अब कुछ मैटर नहीं है, ठीक है, बस फॉर्मूले का खेल है, थोड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मान दिए। यहाँ पर लिखा 170 लिखा बटे 5, इसे इसका ये तो मैंने बता ही दिया। तो फॉर्मूला जैसे लिखा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फाइव सिग्मा एक्स और वाई, तो ये रहा सिग्मा एक्स और वाई क्या था 280 सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर सिग्मा वाई स्क्वायर, जो कि ये दे रखा है। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा एक ये रखे संख्या रखी, इसे रखी, इसकी गुणा करी, यहाँ पर रखे, इसकी गुणा करी, यहाँ गया, फिर इसे स्क्वायर काटेंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो पॉइंट आपको 0.8343 आ जाएगा। हो गया ये भी। अब आपका आया था खातों पर हमला करने के लिए खेलो, ये आपको माइंड बेसिक क्वेश्चन है। माइंड जिसे कहते हैं, आपने कितना पढ़ा, किस तरीके से करना है, कैसे करना, तो इसे आप पढ़ लेना, इसे कर लेना और अच्छी तरीके से, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे, कहोगे ये क्या कर रहे हो। तो बस इसे मैं ये समझाता हूँ। तो इसे क्वेश्चन दे पे आप पेपर दे देगा। तो न्यूनतम समर्थक मूल्य का क्या दूसरा नाम है, किसानों का आय में स्थिर रहना, ये सरकार की विधियाँ, खाद्यान्न के बारे में लिखा हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कसम से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपूर्ति का विस्तार और आपूर्ति में वृद्धि। तो आपूर्ति में विस्तार, वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है, अन्य कारक हिस्सा रहता है। आपूर्ति वर्ग एक साथ दाईं ओर गिरता रहता है। आपूर्ति में इसलिए वस्तु की कीमत पर अलावा अन्य वस्तु की कीमत में जब वृद्धि होती है तो आपूर्ति में वृद्धि होती है, इसकी कीमत स्थिर रहती है। आपूर्ति वक्त साथ दाईं ओर गिरता है। ये आप लिख दो कम से कम 3 मार्क्स, भाई 3 मार्क्स जिसे कहते हैं, मैं गारंटी ले सकता हूँ 3 मार्क्स आपका। ये भी पढ़ लेना, इसमें भी माइंड बेसिक क्वेश्चन पूछेगा आपूर्ति के बारे में, जो सा मैंने आपको चैप्टर आज इसकी वीडियो अपलोड करी है, आज इसी तरह देख लें और ये रहे इसके बारे में, तो इसे पढ़ लेना। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके सैम्पल पेपर में से और नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बनाए हैं, आपके 40 मार्क्स देंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो अपने भाई को कमेंट बॉक्स में बताओ, एक क्वेश्चन के लिए मैं पूरी एक वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। मिलते हैं न्यू नेक्स्ट वीडियो में।